गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुभङ्गजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरक्षाय लंबोदराय सकलाय शीघ्रसिद्धाय नागाननाय श्रुतिजय की विभूतिजाय गौरीष्टाय गणनाथ नमो नमस्ते। अब हम फेरों की रस्म पूरी करेंगे। जैसा कि आप चाहती हैं इस बार तुलसी विवाह के फेरे आपके बेटे और नई बहू के हाथों द्वारा हो। हे तुलसी माँ, मेरी बेटी को आशीर्वाद दो कि आपकी तरह इसके भी विवाह का शुभ योग बन जाए। क्या माँ? ये भी ले जा धनिया जी। बिना कुछ खाए पिए चले गए बच्चे। इतनी भी क्या जल्दी थी कि खीर तक नहीं खाई। तुम समझती क्यों नहीं हो बड़ी बहू? गायत्री जी पूजा के लिए उनका इंतजार कर रही थी, इसलिए नाराज हो गई। फिर बच्चे कैसे रुक सकते थे? हाँ दीदी, फोन पर बात करने के बाद जब ऐसा थोड़ा सा घबरा गए थे। वही तो, ऐसा भी क्या कर दिया अक्षर और नैतिक ने? थोड़ी देर ही हो रही थी ना, पूजा का मुहूर्त तो नहीं निकल गया था। इतनी सी भी बात तुम्हें समझ नहीं आती बड़ी बहू? बात मुहूर्त की नहीं है, बात कायदे की है। जब आयशा माँ को बिना बताए यहाँ चले आए तो माँ को गुस्सा तो चढ़ेगा ही ना, और अक्षरा को भी बहाने से यहाँ बुला लिया। जब आयशा ने थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी तो दिखाई ना। माँ सिर्फ 10 मिनट के लिए तो आए थे और ओहो बड़ी बहू, खुद को गायत्री जी की जगह पर रखकर देखो। अगर तुम्हारा अपना बेटा ऐसे करता तो तुम्हें धक्का लगता ना? देखा आपने बहू का असर? अब मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, सीधा बहू के मायके पहुंच गया उसे लाने। अपने घर नहीं आया। जाना था तो हमें कहकर चला जाता भाभी माँ। पर अब मेरी कहाँ सुनेगा? मुझे दुख इस बात का है कि इन लोगों ने नंदिनी के जन्मदिन का बहाना किया। लाइए माँ, मैं मदद कर देती हूँ। गौंगे कहाँ गए? वहां कहाँ देख रही हो? वो तो बाबू से उठा के मार रख दे। हाँ माँ, मैंने उधर रख दिए हैं। यहाँ गैस है ना, तो मैंने सोचा तड़के के धुएं से और तेल के उड़ने से बर्तन खराब हो जाएंगे। पर ये बर्तन तो रोज धुलते हैं, फिर खराब कैसे हो जाएंगे? वो भाभी माँ, हमारे घर में माँ कहती है कि
क्रॉकरी गैस से दूर रखनी चाहिए। हमारे घर में सालों से वो यहीं रखे आते हैं। आज तक तो खराब हुए नहीं जो अब हो जाएंगे। अक्षरा, थोड़ी बहुत समझ तो हमें भी है कि कौन सी चीज कहाँ रखी जानी चाहिए। इस घर में जो चीज जहां पड़ी है उसे वहीं रहने दो, इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है। सब मनमानी करने लगे तो हो गया बस। हमने तो कही थी रहने दो, पर ना सुनी। बहू, कुछ करने से पहले पूछ लिया करो। जी, मैं आगे से पूछ लिया करूंगी। ये सब्जी बाहर लेकर जाओ। और बेटा, माँ की बात का बुरा नहीं मानते, हाँ? दादाजी, शिमला में सभी ग्राहकों से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। खाने के वक्त कारोबार की बात आना किया करते। ये समय परिवार के वास्ते हुए है। अरे नहीं नहीं माँ, नहीं, हम तो खा के आए हैं। भाभी के मायके वालों ने इतना ठूस ठूस के खिलाया कि भाई एक चम्मच दही की भी जगह नहीं है। तुम लोग खा के आए हो तो बताना चाहिए था मुन्ना। माँ, वो काफी समय से देख रहा हूं, तने इस घर के हर रिवाज को तोड़ना शुरू कर दिया है। नई पीढ़ी समझ के थोड़ी छूट के दी। तुम लोगों को तो जैसे आजादी मिल गई, मनमानी करने की छूट ना दी है मैंने कभी। और इस घर की परंपरा को निभाने की आशा मैंने तुझसे है मुन्ना। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? जाकर आराम करो, खाना तो खाकर ही आए हो। माँ, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा तो परोस दीजिए। तूने खाना नहीं खाया मुन्ना? माँ, कैसे खाता जब मुझे मालूम है कि आप मेरा यहाँ इंतजार कर रही हैं। और अक्षरा घर में पूजा के बाद ही खाएंगी, उनका व्रत जो है। तो फिर ये मोहित ने क्यों कहा कि खाकर आए हैं? अरे मैं तो अपने बारे में कह रहा था, इनके नहीं। दादाजी, हो सकता है मैंने कुछ ऐसी गलतियां की हो जिससे आपके मन को ठेस पहुंची हो, और मैं आपकी हर बात का मान रखना चाहता हूं। आप लोगों की वजह से ही तो मेरी पहचान है, आपके संस्कार हैं मुझ में, तो भला मैं इनके खिलाफ क्यों जाऊंगा? कभी ऐसा मत समझिए कि मुझे परवाह नहीं है। माँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अक्षरा को सरप्राइज देते हुए
मैं हड़बड़ी में आपको फोन करना भूल गया। आई एम सॉरी। जो हो गया सो हो गया, अब उसे जाने दे। चल खाना खा। ये लो गर्मा गर्म रोटी और पुदीना की चटनी लाई के ना लाई, ये तो खास छोटी दिल ने तुम्हारे लिए बनवाई है। और हाँ, अक्षरा भाभी को व्रत का तीखा खाना पसंद है ना, इसलिए भाभी माँ ने खुद तीखी सब्जी बनाई है। मोहित थोड़ा सा खा ले, गरम गरम जलेबी। नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल नहीं। दरअसल महेश्वरी इसके दामाद जी ने कुछ खाया नहीं तो मैं बकरा बन गया। उन्होंने मुझे इतना खिलाया, इतना खिलाया, इतना खिलाया कि बस अब 3 दिन तक मेरा व्रत रहेगा। अच्छा मुझे क्षमा करें, मैं चलता हूँ, रात हो गई है। राधे कृष्ण बेटा। भाभी माँ मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण बेटा। भाभी माँ मैं चलता हूँ। नंदिनी, खाना खा लिया तो चलो मेरे कमरे में। अभी क्यों माँ? तेरे बालों में तेल लगाना है ना। बाद में लगा दीजिएगा। दीदी लगा दीजिए ना, वैसे भी कितने रूखे हो गए आपके बाल। ओहो, चलो भी, बहस क्यों करती है? मैं भी थक गई हूँ, सो जाऊंगी। चल चल आजा। क्या माँ? चल ना, चल। ये सरप्राइज भी बच्चों के लिए खेल सा है। हाँ, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि इसे बच्चों की नासमझी समझें या फिर नादानी। लेकिन हमें लगता है जमाई साहब ने सब कुछ संभाल लिया होगा। ये तो अच्छा हुआ यहाँ से हमने उन्हें खाना खिलाकर नहीं भेजा, वरना त्योहार के अवसर पर वहां मन खट्टा हो जाता सबका। शौर्य की माँ, दाल। संभाल के माँ, दाल गिर जाएगी। अब इस घर में सब मुझे ही बताएंगे कि क्या कैसे करूं। वो मेरा मतलब था कि सॉरी माँ। मोहित अच्छे से इन्हें बांध देना। हाँ, मैं करता हूँ। और ये मिर्ची लाइट इसको भी मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा।
रश्मि, आज मौसम बड़ा बेईमान है। तो अपना काम कर, कम फुलाना, फूट जाएगा। I love you. रश्मि, अरे कितना शोर मचा रहे हो? अरे वाह, देखो तो जरा बच्चे भी क्या क्या करते हैं आजकल। भाभी माँ, जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। नंदिनी खुश हो जाएगी। माँ, ये रहा केक। अरे केक भी लाए हो? भाभी माँ, इसे दीदी से कटवाएंगे। एक टुकड़ा स्वीट हार्ट को खिलाएंगे, बाकी हम खुद खाएंगे। ओ, 12 बजने वाले हैं। अब दीदी को बाहर कौन लाएगा? हाँ। मैं? हाँ भाभी माँ, आप जाकर दीदी को ले आइए। हाँ। अरे भाभी माँ, आप उनको ये मत पता चलने दीजिएगा कि हमने ये सब तैयारियां उनके लिए की। अरे फिर लाऊंगी कैसे यहाँ? किसी भी बहाने से। तुम जाओ ना। भाई माँ, हम जाएंगे ना तो शक हो जाएगा। आप ही को जाना चाहिए। छोटी दुल्हन तू जा। मैं? हाँ। नहीं भाभी माँ, आप ही चाहिए। मुन्ना, तू बताना क्या करना है? ठीक है, भाई माँ, आप एक मोमबत्ती लेकर जाइए। मोमबत्ती? क्यों? भाभी माँ, ऑल द बेस्ट। हाँ। तुम नाम है कोई। छोटी दुल्हन, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं चाहूंगा, मुझे डर लगता है। चलो मैं भी आपके साथ। नहीं, सॉरी भाई माँ, सॉरी भाई माँ, ऑल द बेस्ट। चुप रहना। ऑल द बेस्ट। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। भाभी माँ, ऑल द बेस्ट। सोई है। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैं जाता हूँ। नंदिनी, उठो बेटा, बत्ती चली गई है। देखो तो कितनी गर्मी है। क्या हुआ माँ? पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। बत्ती चली गई है। चल बाहर बैठते, बाहर हवा चल रही है। आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही है माँ? चली गई है। इसकी आ जाएगी माँ। नहीं, नहीं आएगी। महाराज जी ने कहा नहीं आएगी। उनको क्या पता? उनको छोटी दुल्हन ने बताया है। अब छोटी दुल्हन को मिसेस शर्मा ने बताया है। मिसेस शर्मा को नंदिनी इतने सवाल क्यों पूछती है?
बाहर बैठते हैं, बाहर हवा चल रही है। चल आजा, ये ले ये ले। चलो 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 चलो, संभल के। हाँ संभल के। चल चल। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे! अरे नंदिनी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।